फ्रेंड्स, क्रिएटिन आपके मसल मास, आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस और आपकी बॉडी में ताकत को बढ़ाता है। पर अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तब आपको क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? मतलब क्या इसे लेना बंद करने से आपकी मसल्स का साइज वापस घटने लगता है, या फिर क्या आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस कम होने लगती है, और या फिर क्रिएटिन लेना बंद करके भी क्रिएटिन जैसे फायदे आप ले सकते हैं? तो यही सारी बातें आज की वीडियो में अच्छे से जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि क्रिएटिन लेना बंद करने के बाद क्या आपकी बॉडी नेचुरली उसी तरीके से क्रिएटिन बनाती रहेगी जैसा कि क्रिएटिन लेने से पहले आपकी बॉडी क्रिएटिन बना रही थी, या फिर क्रिएटिन सप्लीमेंट के इस्तेमाल से आपकी बॉडी नेचुरली क्रिएटिन बनाना कुछ कम कर देती है। इसके अलावा ये जानेंगे कि क्या क्रिएटिन लेना बंद करने से आपकी हेल्थ के ऊपर कुछ बुरा असर पड़ेगा। तो क्रिएटिन लेना बंद करने पर आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी और आपकी मसल्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो क्रिएटिन लेना बंद करने पर पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये होगी कि आपके मसल्स पहले के मुकाबले कम मस्कुलर लगेंगे और पंप भी मसल्स में कम दिखाई देगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके मसल्स में वाटर कंटेंट घटेगा, क्योंकि क्रिएटिन इंट्रासेल्यूलर वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, यानी आपकी मसल्स में पानी ज्यादा स्टोर करता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स ज्यादा बड़ी और भरी हुई दिखाई देती हैं। और क्रिएटिन लेना बंद करने पर मसल्स में स्टोर पानी धीरे धीरे कम होता जाता है, जिससे आपके मसल्स पहले के मुकाबले कुछ कम दिखाई देते हैं। तो हाँ, आपकी मसल्स कम भरी हुई और कम पंप वाली दिखेंगी। हालांकि आपको ये भी समझना चाहिए कि आपकी मसल्स नहीं घटती, बल्कि मसल्स से पानी की मात्रा कम होने से मसल्स कुछ कम दिखाई देती हैं। और ये बदलाव उन लोगों को दिखेगा जिन्होंने क्रिएटिन कम से कम 1 महीने इस्तेमाल किया हो। और मसल्स के छोटा दिखने से कुछ लोगों को लगेगा कि हमने क्रिएटिन लेने से पहले जहां से शुरू किया था, क्रिएटिन बंद करने के बाद हम वापस वहीं पर आ गए। पर देखो, क्रिएटिन छोड़ने पर सिर्फ पानी आपकी मसल्स से कम होता है, जिससे आपकी मसल्स पहले के मुकाबले कुछ कम दिखती हैं। पर जो मसल्स आपने वर्कआउट करके बनाई हैं, वो क्रिएटिन लेना बंद करने पर बहुत ही कम घटती हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा दूसरी चीज आप नोटिस करेंगे कि क्रिएटिन छोड़ने के लगभग 1 हफ्ते बाद ही आपका वजन आधा किलो से 1.5 किलो तक कम हो सकता है, और फिर उसके कुछ दिनों बाद आपका टोटल वजन 2 से 3 किलो तक घट सकता है। और आपका कितना वजन घटेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितने लंबे टाइम से क्रिएटिन ले रहे थे। वैसे जो आपका वजन कम होगा वो आपकी मसल्स से कम होने वाले पानी का वजन होगा। और क्रिएटिन लेना बंद करने पर आपकी मसल्स में स्टोर क्रिएटिन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी नेचुरली भी लीवर, किडनी और पेनक्रियाज के अंदर क्रिएटिन को बनाती है। मतलब नेचुरली हम दिन भर में जो भी खाते हैं उससे लगभग 1 से 2 ग्राम क्रिएटिन हमें मिल जाता है। और क्रिएटिन हमें नेचुरली नॉन-वेज फूड आइटम्स जैसे रेड मीट, चिकन और फिश से मिलता है। पर ये नॉन-वेज आइटम्स खाने पर भी हमें इतना क्रिएटिन नहीं मिल पाता जितना क्रिएटिन हमें क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने पर मिलता है। इसीलिए तीसरी चीज जो क्रिएटिन लेना बंद करने पर आप नोटिस करेंगे वो ये होगी कि क्रिएटिन लेना बंद करने के 3 से 4 हफ्ते बाद आपको अपनी वेट लिफ्टिंग ताकत और एनर्जी में कमी दिखाई देगी, जिससे आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले घटेगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिएटिन एटीपी को रिजनरेट करने में मदद करता है, जिससे आपको हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने में मदद मिलती है, और साथ में आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस बढ़ती है, जैसे वेट लिफ्टिंग और स्प्रिंटिंग जैसी एक्टिविटीज में आपको मदद मिलती है। पर जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट बंद करते हैं तब आपकी बॉडी की एटीपी को फिर से भरते रहने की एबिलिटी कम हो जाती है। मतलब क्रिएटिन लेते हुए जो एक्स्ट्रा सेट और एक्स्ट्रा वेट आप ले रहे थे, बाद में वो एबिलिटी आपकी घटने लगती है। और ये फर्क आपको क्रिएटिन छोड़ते ही नहीं दिखेगा, बल्कि इसे छोड़ने के कुछ दिन बाद दिखना शुरू होगा, और आपको अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में भी ये फर्क पता नहीं चलेगा, बल्कि सिर्फ आपको अपनी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के टाइम पर ये असर पता चलेगा, और आप हैवी वर्कआउट करते हुए थकान और कुछ कम ताकत महसूस करेंगे। क्योंकि क्रिएटिन लेने से जो ज्यादा अच्छे से एटीपी रिजनरेशन आपको मिलता है, उससे आपको फिजिकल थकान और मेंटल थकान दोनों ही कम होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप क्रिएटिन लेते हुए बेंच प्रेस में 80 किलो के साथ 9 रेप्स का सेट ले रहे थे, तो क्रिएटिन छोड़ने के बाद हो सकता है कि आप 6 या 7 रेप्स ही एक सेट में पूरे कर पाएं, और इस तरह से आपकी वर्कआउट वॉल्यूम घटेगी, जिससे वाटर वेट से अलग भी थोड़ा बहुत मसल लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखो, मसल ग्रोथ तब होती है जब आप ज्यादा वजन उठाते हैं और ज्यादा रेप्स परफॉर्म कर पाते हैं, जो कि क्रिएटिन की मदद से आप अच्छे से कर पाते हैं। और क्रिएटिन बंद करने पर कम एटीपी होने की वजह से आपकी स्ट्रेंथ और पावर में जो कमी आती है, उसकी वजह से आप पहले के मुकाबले कम इंटेंसिटी से वर्कआउट कर पाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मसल लॉस भी आपको देखने को मिलता है। पर अगर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अच्छे वेट के साथ अपना वर्कआउट फॉलो करते रहते हैं, तो आपको मसल लॉस भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और जब आप बिना क्रिएटिन के अच्छे प्री वर्कआउट डाइट के साथ वर्कआउट करते रहेंगे, तब आप बिना क्रिएटिन के भी अच्छी मसल ग्रोथ टाइम के साथ कर पाएंगे। और आपको ये कोशिश भी करनी है कि जितना वजन आप क्रिएटिन लेते हुए उठा रहे थे, उतना ही वजन आप क्रिएटिन छोड़ने के बाद भी उठाते रहें, फिर भले ही एक सेट में आपसे ज्यादा रेप्स ना लगाए जाएं। वैसे वर्कआउट से अलग आपको अपनी डाइट में भी कोई कमी नहीं छोड़नी है, यानी मसल ग्रोथ के लिए आपको अपनी बॉडी के हर 1 किलो
किलो वजन पर कम से कम 1.5 ग्राम प्रोटीन लेना है और आपकी डाइट में सिंगल इंग्रेडिएंट्स वाले फूड होने चाहिए जिसमें हाई अमाउंट में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल सके, जैसे चिकन, वेजिटेबल्स, फ्रूट, राइस, स्वीट पोटैटोज और ओट्स जैसी चीजें आपको ज्यादा खानी चाहिए। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं आपके ब्रेन यानी दिमाग की, क्योंकि काफी सारी स्टडीज में हमें पता चलता है कि क्रेटीन आपके दिमाग के फंक्शन यानी कॉग्निटिव फंक्शन को भी अच्छा करता है, खासतौर से वो फंक्शन जिसमें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर जल्दी से कुछ सोचने जैसे फंक्शन शामिल हों। और इस पर हाल ही की एक स्टडी भी मौजूद है। इसमें पार्टिसिपेंट्स को सोने नहीं दिया गया और नींद की हालत में उनसे दिमाग से जुड़े हुए कुछ टेस्ट लिए गए और नींद की हालत में भी पार्टिसिपेंट्स ने सिंगल हाई क्रेटीन डोज लेने के बाद सभी कॉग्निटिव टेस्ट में काफी अच्छे से परफॉर्म किया, जिससे पता चलता है कि पढ़ाई करते हुए या कोई भी दिमागी काम करते हुए भी क्रेटीन का इस्तेमाल आपके दिमाग को जल्दी से थकने नहीं देता है। इसके अलावा कई दूसरी स्टडीज में ये भी पता चलता है कि क्रेटीन आपकी याददाश्त और चीजों को सीखने की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है और जिससे कि आपका फोकस भी बढ़ता है, खासतौर से वर्कआउट करते हुए। और जब आप क्रेटीन को लेना छोड़ते हैं तब आप वर्कआउट में भी थोड़ा कम फोकस कर पाते हैं। वैसे भले ही क्रेटीन छोड़ने के बाद आपके दिमाग को मिलने वाले बेनिफिट्स कुछ कम हो जाएंगे, पर अच्छी बात यह है कि आपकी डेली लाइफ में आपको ये बदलाव पता भी नहीं चलेंगे। तो भले ही क्रेटीन लेना छोड़ने के बाद आपकी एनर्जी लेवल में थोड़ी कमी आ जाएगी, आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस थोड़ा घट जाएगा और आपकी मसल्स पहले के मुकाबले कुछ छोटी नजर आएंगी, पर इससे अलग आपको ये जानना चाहिए कि क्रेटीन को लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना पूरी तरह से सेफ है और क्रेटीन पर 10 सालों में सबसे ज्यादा स्टडीज हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि क्रेटीन लेना और लेने के बाद इसे छोड़ना पूरी तरह से सेफ है। तो आपके ऑर्गन्स को इसे लेने पर या छोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आपके ब्लड सैंपल में थोड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रेटीन लेने पर आपके ब्लड में क्रेटेनिन थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि क्रेटेनिन का ही एक ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है और इसीलिए जब आप क्रेटीन लेना बंद करते हैं तब क्रेटेनिन लेवल जाहिर सी बात है आपके ब्लड में कम हो जाता है। पर क्रेटेनिन लेवल्स का ब्लड में बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि इससे आपकी किडनी या आपके लीवर पर कोई असर पड़ेगा, बल्कि इस पर साइंटिफिक स्टडीज भी मौजूद हैं जिसमें हेल्दी किडनी वाले लोगों को 5 ग्राम से भी ज्यादा क्रेटीन दिया गया, जिससे उनकी किडनी पर कोई निगेटिव असर नहीं देखा गया। हालांकि क्रेटीन की रिकमेंडेड डोज डेली 3 ग्राम से 5 ग्राम होती है और इससे ज्यादा आपको एक दिन में नहीं लेना चाहिए। वैसे फ्रेंड्स, इसके अलावा क्रेटीन छोड़ने पर बहुत से लोगों को कोई असर देखने को नहीं मिलेगा और ऐसे वो लोग होते हैं जिन्हें क्रेटीन लेने पर कोई फायदा भी अलग से देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि हर 100 में से 33 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें क्रेटीन लेने पर कोई फायदा नहीं मिलता और इसीलिए ऐसे लोगों को क्रेटीन छोड़ने पर भी कोई नुकसान देखने को नहीं मिलता। और कुछ लोगों के साथ ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऐसे लोगों की बॉडी नेचुरली अच्छे अमाउंट में क्रेटीन प्रोड्यूस कर देती है, तो एक्स्ट्रा क्रेटीन सप्लीमेंट लेने से उन्हें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देखने को नहीं मिलता। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। वैसे ऐसी ही फिटनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।